गोपाल ठीक कह रहा है भाग्यवान। ये सब तेरे लालच का नतीजा है। दहेज के चक्कर में तूने अपने बैंक मैनेजर बेटे के लिए अनपढ़ बहू चुन ली। ना दहेज मिला, ना पसंद की बहू, और इज्जत गई सो अलग। आप सही कह रहे हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं, पर अब सच को बदला नहीं जा सकता। यह कहानी है तकरीबन 20 साल पहले की, जब बदलाव की हवा इतनी तेज नहीं बह रही थी जैसे कि आज तक। गांव और शहर के जीवन और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। ऐसे ही 20 साल पहले का समय, घर में शादी की चर्चा चल रही है। क्या बोलते हो जी, आपको ये लड़की पसंद आई क्या, अपने गोपाल के लिए? हाँ, लड़की तो ठीक ही थी, लेकिन लड़की का परिवार देखा। अरे 4,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं लड़की के पिताजी। 4 भाई बहन हैं, और मुझे लड़की थोड़ी तेज भी लगी। तुम सोच लो, तुमसे निभाए जाएगी? अरे, निभाएगी या नहीं वो तो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन लड़की अपनी समझ की तो हो। देखिए जी, इकलौता लड़का है हमारा, और पढ़ा लिखा, बैंक मैनेजर बनाया है हमने। यूं ही किसी के भी यहाँ रिश्ता थोड़ी ना कर देंगे। तो फिर मना कर देते हैं। देखिए, मेरे बेटे का रिश्ता थोड़ा देर से होगा तो चलेगा, लेकिन रिश्ता तो मैं ठोक बजाकर ही करूंगी। आपने देखा नहीं, मैंने घुमा फिरा कर कई बार पूछने की कोशिश करी कि अपनी लड़की को क्या क्या देंगे शादी में, लेकिन लड़की के पिता तो बस एक ही रट्टा मार कर बैठे थे। हम तो गरीब आदमी हैं जी, बेटी के अलावा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो इसमें गलत क्या है? अरे, खाली बेटी दे देने से शादियां हो जाती हैं क्या? मैं बता रही हूँ, कम से कम स्कूटर तो चाहिए ही चाहिए। तुम्हें रिश्ता समझ में नहीं आया तो इस बारे में बार बार बात करने से क्या फायदा। कहीं और बात चलाते हैं। तभी बेटा गोपाल कमरे में आता है। वैसे माँ, लड़की तो अच्छी थी, और जब लड़की की फोटो आई थी तब तो आप खूब तारीफ कर रही थी उसकी। अब अचानक से कमियां क्यों नजर आने लगी आपको? तुझे बड़ी दुनियादारी का पता है? अरे, किसी से भी शादी थोड़ी ना कर देंगे। फोटो का क्या है, फोटो तो हर चौथे दिन मंगवाती रहती हूँ मैं, सबसे थोड़ी ना तेरी शादी करवा दूंगी। 28 साल का हो गया हूं, साथ के सारे लड़के शादीशुदा हो गए, लेकिन मम्मी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पता नहीं इस जन्म में इन्हें अपने लिए कोई बहू पसंद आने वाली है या नहीं, ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा मैं। अरे, अब तू यहाँ मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? शर्म नहीं आती अपनी शादी के लिए पूछताछ करते हुए? इतना उतावलापन अच्छी बात नहीं है। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कोई उतावला नहीं हो रहा हूं। मैं बस बता रहा था कि लड़की काफी अच्छी लगी मुझे, इसमें कोई कमी नहीं लगी। बाकी आपकी मर्जी, जो सब लोगों को ठीक लगे। दीदी, अपने गोपाल के लिए लड़की देख रही हो ना, या फिर कोई पसंद भी कर ली? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ कोई लड़की पसंद नहीं की है। ढंग की लड़कियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं, अभी तो ढूंढ ही रहे हैं हम। अगर सीधी साधी देसी लड़की तुमको चलती हो तो हम एक बढ़िया रिश्ता बताएं। अरे, लड़की तो समझ लो बिल्कुल गाय है, जिस खूंटे में बंधेगी वहीं खड़ी रहेगी। तुम्हारा मतलब गांव की लड़की क्या? दीदी, शहर की लड़कियां चाहे जितनी सीधी सादी ले आओ, फिर भी चालाक होती हैं। सादगी तो भाई गांव की लड़कियों में मिलती है, और तुम्हें तो बहुत सीधी सादी पसंद आती हो, है ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए, जो हाथ ज्यादा चलाए, दिमाग और जुबान कम। अच्छा, तुम ऐसा करो, लड़की का बायोडाटा बनवा के एक अच्छी सी तस्वीर के साथ भिजवा दो, हम घर में बात करते हैं। अरे कमला, शहर की बीए पास लड़कियों को तो तुम रिजेक्ट करके आई हो,
और ये गांव की 12वीं पास लड़की का रिश्ता लेकर मेरे सामने आ गई। ऐसा क्या दिख गया इस रिश्ते में तुम्हें? हमें भी तो पता चले। आप समझ नहीं रहे हैं, रिश्ता मेरी छोटी बहन की ननंद की जेठानी की लड़की के यहाँ से आया है। भूल गए कितने पैसे वाले लोग हैं वो। अरे गांव में सिक्का चलता है उनका। पर पढ़ाई लिखाई? लड़की की डिग्रियों से करना ही क्या है आपको? उन्हें जलाकर हाथ सेकेंगे क्या? हमें तो घर संभालने वाली लड़की चाहिए बस। बाकी ऊंचे परिवार में शादी होगी तो उस हिसाब से दान दहेज भी मिलेगा, उसी से समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। वरना लोग क्या कहेंगे, बड़े बैंक मैनेजर की माँ बनी घूमती थी और दहेज में क्या मिला, ठेंगा। अरे ये हमारी बेटी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बैठे हमारे पास आ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी, आपको मेरी बेटी गरिमा से कभी निराशा नहीं होगी। साक्षात लक्ष्मी का रूप है वो, घर आएगी तो स्वर्ग बना देगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, तभी तो घर में बरकत होती है। देखिए बिटिया हमें पसंद है, लेकिन थोड़ी सी असमंजस है कि इतनी दूर से बारात जाएगी तो स्वागत का इंतजाम कैसे होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बारातियों का स्वागत हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा स्वागत करेंगे बारात का जो गांव में पहले किसी ने देखा नहीं होगा। अरे छोटी, ये लोग तो कुछ खुलकर बता ही नहीं रहे हैं। किस तरह से शादी करेंगे, लेन देन का क्या होगा? अरे दीदी, इसमें कहने सुनने वाली क्या बात है? अभी तो बोला ना भाई साहब से, ऐसी शादी करेंगे कि गांव में पहले किसी ने देखी नहीं होगी। बस इतना कहना क्या कम है? उतना से बड़ा खेत, अपना ट्रैक्टर, पैसे की कोई कमी नहीं है। बात तो ठीक कह रही है छोटी। अब मुंह से मांगने से तो उन्हें लगेगा दहेज मांग रहे हैं, पर उन्हें ये तो देखना ही होगा कि हमारा गोपाल काबिल बैंक मैनेजर है, तो सम्मान भी उसी हिसाब से करेंगे। वही तो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कहीं लेन देन की बात की तो वो पीछे ना हट जाए। माँ, ऑफिस के कुछ बैंक मैनेजर दोस्त भी बारात में चलने को कह रहे हैं, पर रास्ता 6 घंटे का है, कैसे ले जाएंगे सबको? अरे क्यों नहीं ले जा सकते, बस बुक कर लेंगे। पर खर्चा बहुत होगा। तू क्यों चिंता करता है? लड़की वाले रईस हैं, बारात का आधा खर्चा वो देंगे। बाद में जब सेटलमेंट हो जाएगा तो दोस्तों को हाँ बोल दे। तेरे ससुर की में वादा किया है, ऐसी शादी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाग्यवान, बहू को कुछ गहने देने हैं या नहीं? अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, वो लोग इतना दहेज देंगे तो हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए बाजार, बहू के लिए कंगन और हार बनवाने हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बारात का गांव पहुंचना। भाई साहब रामपुर पहुंच गए, अब बस कहाँ ले जानी है? फिक्र मत करिए, मैं बस में बैठ जाता हूँ। चलिए जनवासे तक ले चलता हूँ। बस अंकल, यही खेत के बाहर रोक लीजिए, पहुंच गए। पापा, ये बस खेत में क्यों रुकवा दी? जनवासा कहाँ है? अरे जीजा जी, यही खेत में आप सबके लिए चारपाइयां लगवा दी हैं, मच्छरदानी भी लगी है। रात को यहीं आराम करिए। क्या खेत में चारपाई? ये कैसा मजाक है? चाचा जी ने कहा था कि शहर के लोग हैं, उन्हें गांव के खुले माहौल की आदत नहीं, इसलिए यही व्यवस्था की है। ये ड्रम है, इसमें कुएं का पानी भरवा दिया है।
हाथ मुंह धो लीजिए। वॉशरूम किधर है भाई? अरे सब अपने ही खेत है, जहां मर्जी फ्रेश हो लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। पापा, खुले में जाना पड़ेगा? ये कैसी मेहमान नवाजी है? यहीं से वापस चलो, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा चुप हो जा, इज्जत का सवाल है, और तेरी मौसी भी बीच में है, रिश्ता खराब होगा। चाय नाश्ता और ताने। मानना पड़ेगा कमला, गोपाल की शादी तो जिंदगी भर याद रहेगी। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और एक लड्डू कचौड़ी, ये है तुम्हारी शानदार शादी। बुआ जी अब क्या कहें? माँ, ना कूलर है ना एसी, रात कैसे कटेगी? और सुबह नहाना भी खुले में पड़ेगा। यही खेत नाम करने के चक्कर में मेरा रिश्ता यहाँ किया था ना। देख लिया दहेज का खजाना। पापा, ना स्टेज है ना जयमाला, ये क्या हो रहा है? बेटा गांव में जयमाला नहीं होती, यहाँ सीधे फेरे होते हैं। फोटो की जिद मत करना, वरना बारात वापस हो जाती है यहाँ। माँ, दुल्हन का हुलिया देखा? सिर में तेल लगाकर छोटी बनाई है, और ये सितारे वाली पीली साड़ी मेकअप के नाम पर चुड़ैल बना दिया है। तू तो बड़ी तारीफ कर रही थी गांव की, ये तमाशा दिखाने लाई थी हमें। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। दीदी मुझे क्या पता था ये लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। बारात शहर लौट आती है, बहू घर में है और दहेज का खुलासा। सुनते हैं जी, अब खोलिए ये दहेज के बक्से, देखें तो सही क्या लाई है बहू रानी। ये क्या है? आटा, चावल, गेहूं और घी। क्या हमें राशन की दुकान खोलनी है? अरे इस डब्बे में तो स्टील और पीतल के बर्तन निकल रहे हैं, जैसे किसी बर्तन की दुकान लूटी हो। और ये देखो दुल्हन की सहेलियों के गिफ्ट, कंघी, शीशा, तेल और नेल पॉलिश, ऐसे 15 मेकअप बॉक्स हैं। इन बर्तनों और अनाज के अलावा कुछ और है कि नहीं? दीदी बस ये लिफाफे में 11,000 रुपए हैं। कमला, बहू की मुंह दिखाई के लिए लोग आते ही होंगे, इसकी अटैची में तो एक भी साड़ी पहनने लायक नहीं है। अपने घर की साड़ी और गहने निकाल लो। मैं नहीं देने वाली, इसके बाप ने धोखा दिया है। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। माँ, अब जो इस घर का हिस्सा है वो जो पहनेगी उससे हमारी इज्जत जुड़ी है। उसके पिता पर आंच नहीं आएगी बल्कि हम पर आएगी। गहने निकालिए। गोपाल ठीक कह रहा है भाग्यवान, ये सब तेरे लालच का नतीजा है। दहेज के चक्कर में तूने अपने बैंक मैनेजर बेटे के लिए अनपढ़ बहू चुन ली। ना दहेज मिला ना पसंद की बहू, और इज्जत गई सो अलग। आप सही कह रहे हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं, पर अब सच को बदला नहीं जा सकता।